और संत कबीर नगर की ओर करेंगे, जहां पर एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला। यह हरकत तब हुई जब एक एसआई को ये नहीं पता था कि राइफल में गोली कहां लगती है। एसआई ने यहां पर नली के रास्ते से ही गोली डाल दी। और बता दें कि डीआईजी निरीक्षण पर ये निकले हुए थे और इसी दौरान खलीलाबाद थाना में ये हाल देखने को मिला है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन ने संत कबीर नगर में डीआईजी के निरीक्षण के दौरान चौकी इंचार्ज के द्वारा गोली को नली में डालने पर निशाना साध दिया है। सुनील साजन ने कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का एक लंबा और बड़ा इतिहास रहा है। 5 सालों में पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग नहीं दी गई है, इसके चलते पुलिस का ये हाल हो गया है। आपने उत्तर प्रदेश की पुलिस को क्या से क्या बना दिया। जिस पुलिस का अपना एक इतिहास रहा उत्तर प्रदेश पुलिस का, वही उत्तर प्रदेश की पुलिस आज संत कबीर नगर में देखने को मिला कि वो पिस्टल नहीं खोल पा रहे हैं, चौकी इंचार्ज टीयर गन नहीं चला पा रहा है, और एक पुलिसकर्मी ने तो सारी हदें पार कर दी। गोली अंदर भरने के बजाय नली में डाल के चला रहा है। यही आपने पुलिस को ट्रेनिंग दी इतने दिनों में। आपने उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों को बर्बाद किया, किसानों को बर्बाद किया। और रायबरेली में जिला जेल के सिपाही की पिटाई के मामले में मीडिया की मुहिम और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद बड़ी कार्रवाई हुई है। और इसी के साथ ही आज डीआईजी जेल संजीव त्रिपाठी यहां पहुंचे और संजीव त्रिपाठी जेल के अंदर जहां बंदियां और अन्य कर्मचारियों से लगाए गए आरोपों की सत्यता की जांच की गई। उन्होंने पीड़ित सिपाही मुकेश दुबे की पत्नी रुचि दुबे का भी बयान लिया है। परसों शाम को जो है एक मुकेश दुबे सिपाही है, उसको 4-5 सिपाहियों ने मिलकर मारा पीटा था और 5 सिपाहियों को तो सस्पेंड कर दिया गया है। उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई है। बाकी और लोगों की क्या संलिप्तता है उसके बारे में मैं जांच करने आया हूँ। सर, ये कारण क्या निकल कर आया अभी तक की जांच? अभी नहीं बता सकता, अभी तो मुझे जांच कर रहा हूँ ना। एक आरोप ये है कि कैंटीन जो है वो उच्च अधिकारियों के अर्दली चला रहे थे, ये फैक्ट आपके सामने आया क्या? नहीं, अभी तो हम बयान ले रहे हैं ना, अभी तो सर रिकॉर्ड देखेंगे, बयान लेंगे तब पता चलेगा कि क्या मसला है। ये सारे 5-6 सिपाही एक ही इलाके के आसपास के हैं और इस वजह से मतलब क्या कहते हैं, उस दिन जो मारपीट हुई, ज़्यादा मारपीट हो गई, तो अभी तो हम लोगों ने 5 आदमी को सस्पेंड किया है। बाकी देखते हैं। सर, वायरल वीडियो आने से पहले तक उसकी पत्नी का आरोप है कि हम दौड़ते रहे, लेकिन वायरल वीडियो आने के फौरन बाद कार्रवाई। ऐसा है ना कि सस्पेंशन करने के लिए पहले लोगों के बयान होते हैं, बयान होकर लखनऊ जाएगा, लखनऊ में बैठते हैं ना अधिकारी जो सस्पेंड करता है, तो फिर वहाँ से सस्पेंशन आ गया। सर, इसके पहले भी एक जिला जेल जो है विवादों में रहा है। प्रतिबंधित वस्तुओं की सप्लाई की बात सामने आ रही है कि भंडारे में प्रतिबंधित वस्तुओं की सप्लाई ना होने की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, इस पर क्या कहना है? भंडारे में तो कभी प्रतिबंधित वस्तुएं सप्लाई होती ही नहीं है। उसकी पत्नी आरोप लगा रही है भंडारे में तो यही देख रहा था, भंडारा ना, नहीं कैंटीन में सप्लाई की बात बोल रही है। तो वो हम देख लेंगे, अभी जांच करेंगे। सर, सिपाही की पत्नी कह रही है कि मेरी जांच रायबरेली जेल के एक सिपाही की मारपीट का वीडियो वायरल होते ही मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद जो है आज डीआईजी जेल जो है वो संजीव त्रिपाठी रायबरेली जिला कारागार में जांच के लिए पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ उनकी पत्नी जो है रुचि दुबे है। आइए इनसे जानते कि है आप क्या कारण था मारपीट का, जो इतनी बेदर्दी से मारा गया आपके पति को? हमारे पति का कोई इसमें वो नहीं था, ना किसी से दुश्मनी थी। बस हमारे पति अंदर भंडारे में कैंटीन भंडारा चलाते हैं, ये ड्यूटी करते हैं। ये लोग कुछ कैंटीन चलाते थे जो मारे हैं। इनकी सब्जी नहीं बिक रही थी, जो खाना इसमें नहीं बनना चाहिए कैंटीन में वो भी बनाया जाता है, जो नहीं होना चाहिए 5 लोग वो भी करते हैं कैंटीन में। इसी को लेके हमारे पति को पीटे हैं। हमारे पति कई बार ऐसा होता है कि जेल में सुने माता कई अवैध काला कारोबार भी चल रहा है, जैसे गांजे की सप्लाई है, स्मैक की सप्लाई है। गांजे सप्लाई में विजय सिंह यही सब लोग ज़्यादा ले जाते हैं जो मारे हैं। इन लोगों की यहाँ पे तूती बोलती है। इन लोगों के आगे अधीक्षक और जेलर फेल हैं, वो अपने आप को अधीक्षक और जेलर बनाते हैं। तो आपने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है कि आज जो है वो अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है उस वीडियो को, और डीआईजी जेल यहाँ जांच पर पहुंचे। अभी आपका बयान भी हुआ है डीआईजी जेल के सामने, तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने? ऐसा कार्रवाई होगी। अभी हम जाएंगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, आपके पति से बयान लेंगे। अभी यहाँ पे बयान लेने के लिए बोल रहे हैं कि जो संतरी राइफल लेके खड़ा रहता है, ये लोग कहाँ थे, बता तो यही नहीं है आगे
क्या करते हैं। अच्छा, इसमें जिन सिपाहियों ने मारा उसमें कुछ की ड्यूटी जेलर के आवास पर भी थी। आवाज़ पे रहते, हाँ, एक सिपाही जेलर के आवाज़ पे थी, विनोद यादव नाम है। उन्होंने वहाँ से आया, जब सारा वो हो गया, उनको सिर्फ अपने विजय सिंह को बचाने के लिए। और ये जो ये कैमरा दिख रहा है, तो ये क्या कैमरा खराब था या? उधर का कैमरा खराब है, इसीलिए किनारे जो है ले जाके उनको मारे हैं। और जिन डंडों से मारा गया वो डंडे लेके पहले बैठे थे या जेल के अंदर? लेके पहले नहीं बैठे थे, डंडा जो है बाकेलाल से मंगवाया गया था। तो यानी पांच के अलावा कोई एक और भी है? हवलदार बाकेलाल। तो उसके खिलाफ कोई मुकदमा या कार्रवाई? सबके खिलाफ होनी चाहिए, हमें न्याय चाहिए, क्योंकि जो अंदर से 1 रुपए नहीं ले जाता है उसके खिलाफ इतनी बड़ी राशि क्यों गई? आज इनके ऊपर कल के हम लोगों को भी तो खतरा बना, धमकी दे के गए हैं विजय सिंह। क्या धमकी दी आपको? उन्होंने कहा अपनी लड़की छोड़ने जाती हो, जेलर की आवाज पे, जेलर के सामने। जेलर ने उस समय कोई रिएक्शन नहीं लिया कि मेरे आवाज पे किसी लेडीज से इस तरह क्यों बात कर रहे हो। उन्होंने कहा अगर जाओगे छोड़ने अपने बच्ची को, तुम्हारा वहीं जो तुम्हारी बिटिया, कहा मेरी बिटिया की उम्र मात्र 3 साल है, जो हाल करूंगा कभी सोचे नहीं होंगे। तुम्हारी बहन कोचिंग जाती है, मैं वहीं पे इनका वो हाल करूंगा, कभी सोचे नहीं। तुम्हारे पति के ऊपर मुकदमा बलात्कार का ठोकूंगा 10 दिन बाद। क्या जेल अधीक्षक ने सुलह सफाई का दबाव भी बनाया? सफाई, हमारे पति को मारने के जब ये सब घटना हुई, हम चीख पुकार करते रहे। रायबरेली की सिटी मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा का मानवीय रूप सामने आया है। सिटी मजिस्ट्रेट दफ्तर से काम खत्म करके जैसे ही वो अपने आवास पर पहुंचे, उन्हें सूचना मिली कि एक महिला साइकिल रिक्शा से जिला अस्पताल अपने घायल पति को इलाज कराने लेगी है। लेकिन जैसे ये महिला ले गई, सिटी मजिस्ट्रेट फौरन जिला अस्पताल पहुंची और न केवल उसके समुचित इलाज का प्रबंध किया, बल्कि ठंड से बचने के लिए भी कंबल वितरित किया है। हम यहाँ आए थे, दवा के चक्कर में आए थे साहब, क्या करे। दवा लेकर आई है, काहे से? दुलारे से साइकिल में लेके आए, रिक्शा वाले रिक्शा से लेके आए हैं। क्या कराने आई है? यहाँ इलाज कराने आए थे। कौन है आपके? ये हमारे हस्बैंड है। क्या हुआ इनको? एक्सीडेंट हो गया। तो रिक्शे से क्यों लेके आई? एम्बुलेंस नहीं है क्या? तो साहब हम कहाँ तक एम्बुलेंस करेंगे, गरीब। अभी शाम को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला है जो जिला अस्पताल में अपने पति को दिखाने आई है। उसको उसके विषय में कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी, तो ऐसी स्थिति में जिला अस्पताल पहुंच के देखा गया तो राम दुलारे नाम का व्यक्ति था, जिसके पैर में चोट लगी थी और संभवतः किसी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया था कुछ दिनों पहले, और उसके माता पिता ने ऐसी स्थिति में उसको घर से बाहर निकाल दिया है और उसकी पत्नी उसको लेके स्थान पर भटक रही थी। उसको तुरंत ही जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था, उनको भी इंश्योर किया गया है कि वहाँ प्रॉपर सुरक्षा मिले। इसके साथ ही उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई है। उनको सरकार जिस मंशा से कार्य कर रही है, उनको कंबल भी प्रदान किया गया है तथा खबर अब हमीरपुर से है। बता दें कि पुलिस ने सराफा व्यापारी की दुकान में हुई चोरी का खुलासा कर दिया है। इस दौरान पुलिस ने मुठभेड़ में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया और दुकान से चोरी किया गया माल भी बरामद कर लिया गया है। देखिए, जनपद हमीरपुर में थाना कोतवाली में आज प्रातः सुबह पुलिस के संज्ञान में एक ये घटना आई थी, जिसमें 5 अभियुक्तों द्वारा एक शराफा व्यापारी के यहाँ चोरी की गई थी शटर काटकर, और उक्त के संबंध में तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें 6 टीमें लगाकर सीसीटीवी फुटेज देखा गया और जो भी अन्य क्लूज थे वो सभी देखे गए। तो जिसमें शाम को पुलिस की जब चेकिंग चल रही थी, इस दौरान ये सूचना मिली कि ये चोर यहाँ एक सिटी फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पर छिपे हुए हैं। उक्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी की गई और उसी दौरान इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया, जिसमें जवाबी कार्रवाई में 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है, जिसमें वे घायल हुए हैं। और इन अभियुक्तों के पास से घटना में जो भी माल चोरी हुआ था वो 100% माल भी बरामद हुआ है। साथ ही एक मोटरसाइकिल भी चोरी हुई थी, वो भी मौके से बरामद हुई है। तो ये 18 घंटे के अंदर ये सफल अनावरण किया गया है। इसके लिए मैं टीम को 25,000 रुपये इनाम की घोषणा करता हूँ। और सरकारी देसी शराब की दुकान में मिलावटी शराब बिक रही है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट लालगंज ने देसी शराब की दुकान पर छापा मारकर शराब माफियाओं के कारनामे का खुलासा किया है। मौके से भारी मात्रा में मिलावटी शराब और ब्लू लाइम के नाम पर खाली शीशी और रैपर बरामद किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस बीच नकली शराब बनाने वाले उपकरण भी बरामद कर लिए गए हैं। नकली शराब बनाने में लगे मिलावट करने वाले एक व्यक्ति को भी मौके से गिरफ्तार किया गया। दरअसल दुकान के पीछे वाले कमरे में मिलावटी शराब पानी में केमिकल डालकर नकली शराब बनाई जा रही थी और मौके पर भारी मात्रा में मिलावटी शराब और
खाली शीशियां और रैपर भी बरामद किए गए हैं। यहाँ पर आज गंगहर कला में गंगहर खुर्द में आज हमने एक औचक निरीक्षण किया है, जिसमें आगे तो वो व्यक्ति दारू बेचता हुआ दिख रहा था, मगर पीछे वाले कमरे में बाल्टी में भर के कलर मिला रहा था और उसमें मिलावट करके वो वापस उसको पैक किया जा रहा था। तो इसमें कई सारे आबकारी की धाराएं लगेंगी, काउंटरफेट बारकोड बना रहा था, जनहानि की धाराएं लगेंगी और उसके अलावा जो भी यहाँ बेचा भी जा रहा था आगे, वो भी मिलावटी शराब था। आज देश में कई जगह ऐसी मिलावटी शराब से कई मौतें हो रही हैं, तो क्या नहीं लगता कि इससे आगे नीचे? हाँ, तो इसीलिए जैसे अब न्यू ईयर आ रहा है, तो इन सब के चलते जो शराब विक्रय होता है तो वो ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए हम लोगों ने औचक निरीक्षण करना चालू किया है ताकि लोगों की जान पे कोई आँच ना आए। आबकारी टीम को सूचित किए हैं क्या? आबकारी टीम क्या? हाँ, हम यहाँ पहुँचे थे, उसके बाद आबकारी टीम को बुलाए हैं। अब जो भी हमने इधर देखा है वो वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, सबूत ले लिए हैं और आबकारी टीम अब अपने स्तर से जो नियमानुसार कार्रवाई होती है, जो धाराएं लगेंगी, गंभीर से गंभीर, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी इसके खिलाफ। ठीक सर। यहाँ पर आज गंगहर कला में गंगहर खुर्द में